Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kamini Singh and today again we are back with the video from Fundamental Unit of Life, that is lesson number 5 of class 9th. ये इसका पार्ट 6th है. पार्ट 1 to 5 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. वहां पर इंग्लिश में जो वीडियो है वो भी अवेलेबल है, हिंदी में भी वीडियो अवेलेबल है जिसमें कंटेंट हिंदी में है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले लाइसोसोम्स के बारे में. तो लाइसोसोम्स को के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं. देखिए ये है एनिमल सेल, राइट. और ये यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इस कुछ इस तरीके के दिखते हैं लाइसोसोम्स, राइट. तो इनका फंक्शन क्या होता है आइए देखते हैं. सबसे पहले लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. तो इसको ये किस तरीके का सिस्टम होता है, ये इसका काम किस चीज से रिलेटेड है, वेस्ट डिस्पोजल से. ठीक है, मतलब ये जो सेल में कुछ कचरा होगा उसको ये साफ करने का काम करता है, राइट. लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन. ये सेल को साफ रखने में मदद करता है. कैसे? बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल. कोई भी फॉरेन यानी कि बाहरी मटेरियल, कुछ भी ऐसा मटेरियल जो कि सेल के अंदर नहीं होना चाहिए, एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल. ये किस किस को डाइजेस्ट करता है, एक तो फॉरेन मटेरियल्स को, और अगर सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आ गए, ठीक है, लाइसोसोम भी आ गया, तो ये अगर वॉर्न आउट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, इनका फंक्शन खत्म हो जाता है, तो उसको भी ये डाइजेस्ट करने का काम करता है. लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस. लाइसोसोम्स ये कैसे कर पाते हैं? बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल दी ऑर्गेनिक मटेरियल. जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन मटेरियल और इन द फॉर्म ऑफ वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, ये उन सबको डाइजेस्ट कर पाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. नेक्स्ट ये प्लांट सेल है. इसमें भी देखिए ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लाइसोसोम्स हैं. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म है उसमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल ही डैमेज हो गया, ठीक है, सेल डैमेज हो गया, लाइसोसोम्स में बर्स्ट. लाइसोसोम्स क्या होगा, पहले तो इस तरीके के गोल गोल होते हैं और फिर ये फूट जाएंगे, ठीक है, फूट जाएंगे, इसमें से जितना भी एंजाइम है सब बाहर आ जाएगा. जैसा कि मैंने कहा इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, फिल्ड होते हैं, तो एंजाइम्स क्या होंगे, बर्स्ट होगा तो सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे एंड देन द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल. और जितने एंजाइम्स ये बाहर आए हैं ये पूरा का पूरा सेल है, इसको पूरे को ये खुद ही डाइजेस्ट कर जाएंगे. देयरफॉर इसी वजह से लाइसोसोम्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसे सुसाइड बैग कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, लाइसोसोम्स. और क्यों कहा जाता है वो भी हम जानते हैं, क्योंकि अगर सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई कमी आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, पहले तो फट जाते हैं, ठीक है, फट गए और उनमें से जितने भी एंजाइम्स थे वो बाहर आ गए और वो एंजाइम्स जो है ये पूरे के पूरे सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है. नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये दो, एक तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल और पावर हाउस ऑफ द सेल. ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और हर बार ही पूछा जाता है लगभग, ठीक है, तो ये याद रखेंगे. पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को. क्यों कहा जाता है, क्योंकि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज आपके सेल के अंदर हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, कोई भी केमिकल एक्टिविटी है जो सेल के अंदर हो रही है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रिलीज की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा. किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या मिलता है, एटीपी, और एटीपी हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स.
नाउ एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, देखिए कुछ इस तरीके से एक लेयर होगी और उसके अंदर दूसरी लेयर ऐसे फोल्डेड होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, दो कवर्स हैं, तो एक तो ये पहला कवर हो गया और दूसरा कवर ये हो गया। दो कवरिंग्स होती हैं मेम्ब्रेन कवरिंग्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। पोरस का क्या मतलब है, ये काफी सारे मटेरियल को अंदर आने देती है, ठीक है। इसमें पोर्स होते हैं, तो ये पोरस होती है, ये मटेरियल को अंदर आने देती है। लेकिन द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये देखिए फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन में, डीप फोल्ड्स हैं, राइट। ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, जिससे ज्यादा कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके। इस वजह से ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इतनी फोल्डेड होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जाननी है वो ये है, देखिए यहाँ पर अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ देती हूँ। हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही स्पेशल फीचर क्या है, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम हमने पढ़ा था किस में होता है, आरईआर में होता था। काम क्या करता था, प्रोटीन सिंथेसिस करता था, राइट। तो ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं और इसका अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। इस सेल ऑर्गेनल में अपना खुद का डीएनए होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डीएनए और कहाँ पाया जाता है। मेन जो सेल का अपना डीएनए होता है वो कहाँ पर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए और राइबोसोम पाए ही जाते हैं, ठीक है। अब इन दो डायग्राम्स, ये है एनिमल सेल, ये हो गया प्लांट सेल, ठीक है। देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का मैं अलग से वैसे डायग्राम आपको बता चुकी थी, बट फिर भी ये रहे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर भी ये देखिए लाइट ब्लू कलर से ये जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अंदर फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइट। आई होप आप कभी देखें इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का, जहां भी देखेंगे आपको इसको अगर दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। अब देखिए प्लास्टिड्स में मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल दिखाया है, तो इसका मतलब क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड जो होगा क्रोमो, ठीक है। जो क्रोमो वर्ड है उसका रिलेशन किससे है, कलर के साथ है, ठीक। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। अब कलर्ड प्लास्टिड जो है उसका भी एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का। अब क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी कि खाना जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से प्लांट बनाता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस में कौन हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट उसमें हेल्प करता है, राइट। ल्यूकोप्लास्ट, अब देखिए पहले वाले का तो हमने काम जान लिया, ठीक है, उसके एक टाइप का हमने काम जान लिया। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। ये स्टोरेज का काम करता है बेसिकली। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज का काम करता है, स्टार्च को स्टोर करेगा, ऑयल्स को स्टोर करेगा या फैट्स को स्टोर करेगा, और इसके अलावा प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों को ये स्टोर करता है। अब देखिए प्लास्टिड्स के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स, यानी कि अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी होती है, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड एज स्ट्रोमा, ठीक है। डायग्राम देख लेते हैं इसका, इस तरीके का होता है, ये देखिए लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, एक के ऊपर एक, ठीक है। और ये जो हिस्सा है जिसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है, जो ये हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन्ड होती है, देखिए यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। और अंदर भी बहुत सारी मेम्ब्रेनियस लेयर्स बनी हुई हैं जिसके अलग अलग नाम हैं, आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। बट आपको अभी क्या याद रखना है कि ये पूरी की पूरी किसमें एम्बेडेड होती हैं, स्ट्रोमा में, ओके। Plastids also have their own DNA and ribosomes. Very very important question again. Question क्या पूछा जाता है आपसे कि ऐसे दो
ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए, ठीक है, ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए जिसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हो गया प्लास्टिड, ठीक है, इसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। अब लास्ट की बात करेंगे, जो लास्ट सेल ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल। वैक्यूल दोनों में पाया जाता है, ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। तो ये यहाँ पे ये भी इसी तरह का होता है जिस तरीके का हमारा लाइसोसोम्स दिखते थे, उसी तरीके के ये होते हैं। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम थोड़ा डिफरेंट होता है, देखते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। इसमें स्टोर होता है क्या क्या? सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज, छोटे साइज के होते हैं, किसमें? एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में स्मॉल साइज के होंगे, लेकिन प्लांट सेल में बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर आप प्लांट सेल का डायग्राम देखें तो उसमें इतना बड़ा वैक्यूल भी पाया जा सकता है, मतलब काफी सारी, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, ये काफी सारी स्पेस जो ये है ये वैक्यूल की होती है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स, ये सेंट्रल वैक्यूल की बात कर रहे हैं, बाकी छोटी वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं, लेकिन सेंट्रल वैक्यूल जो होती है वो 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम का कवर कर लेती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या स्टोर्ड होता है? अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, ठीक है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले important role in expelling excess water and some waste from the cells। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कभी कभी ये वाटर एक्सेस जो होता है, जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसको एक्सपेल आउट करने का काम भी करता है, और कुछ वेस्ट को भी सेल से बाहर निकालने का काम करता है। आई होप आपको सारे के सारे जितने सेल ऑर्गेनल्स मैंने पढ़ाए वो सभी समझ में आए, उनके फंक्शन समझ में आए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके अपने रिव्यूज जरूर दीजिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच।